नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम हिंदी कहानी का रचना विधान अर्थात हिंदी कहानी के प्रमुख तत्व तात्विक विवेचना करेंगे। हिंदी कहानी का जो रचना विधान है, उसकी बुनावट है, उसकी संरचना है, उस पर जब भी हम अध्ययन विवेचन विश्लेषण करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे सामने 6 तत्व 6 बुनियादी बातें आती हैं। और वो जो 6 तत्व हैं वो तत्व हैं कथावस्तु, जिसको हम कथानक भी कहते हैं, पात्र चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल वातावरण, चौथा है बिंदु संवाद या कथोपकथन, पांचवा बिंदु है या तत्व है भाषा शैली, और अंतिम तत्व रचना विधान का है उद्देश्य। ये जो 6 तत्व हैं, इन 6 तत्वों के माध्यम से हम कहानी विधा है या कहानी है, उस कहानी का अध्ययन विवेचन विश्लेषण करते हैं। पहला तत्व, जिसको हम वस्तु कहते हैं, कथा वस्तु या कथानक कहते हैं, उसके अंतर्गत यह है कि जो कहानी लिखी गई है उस कहानी का प्लॉट यानी कि पूरा कथानक क्या है, विषय वस्तु क्या है। तो उस विषय वस्तु को हम जब देखते हैं तो उसमें कि सबसे पहले ये आता है कि कहानी के जो कथानक के जो सोपान हैं, उन सोपान में 4 हमारे सामने आते हैं: आरंभ, विकास, चरम सीमा और अंत। यानी पूरी की पूरी जो कहानी है उसकी विषय वस्तु है, जो कथ्य है, जिसको लेकर कहानी लिखी गई है, जिस भाव को लेकर कहानी लिखी गई है, उसका कहानीकार आरंभ कैसे करते हैं, फिर उसका धीरे धीरे विकास किस स्थिति में होता है, कहानी कैसे आगे बढ़ती है। फिर एक ऐसा बिंदु आता है कहानी का अध्ययन करते समय जहाँ पर कहानी अपनी चरम अवस्था में होती है, जो विचार है, भाव है, जो कथानक है, वो चरम स्थिति में होता है, और फिर उसका अंत होता है। तो इस तरह से जो उसका मूल भाव है, विषय वस्तु है, उसको 4 भागों में बांटकर देखा जाता है। दूसरा बिंदु है, दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। कहानी के अंतर्गत जो किरदार हैं, जिन जिन पात्रों का उपयोग किया गया है, अब वो महिला पात्र है, पुरुष पात्र है, बच्चे हैं, मानव हैं या मानवेतर हैं। कई बार ये भी है कि इंसान मानव के इतर जो मानवेतर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको भी कहानी का किरदार बना दिया जाता है। जैसे पूस की रात में जबरा को ही एक तरह से किरदार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो उस कहानी के अंतर्गत जो पात्र हैं, जो किरदार हैं, जो व्यक्ति हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, वो पूरी कथा है, उसके मुखिया हैं, नायक, सहनायक आदि हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। और उसमें जो मुख्य पात्र कौन है, गौण पात्र कौन है, फिर मुख्य पात्र का सहायक पात्र कौन है, फिर खलनायक के रूप में कौन है, ये तमाम जो हैं उनके विभाजन हम करके देखते हैं। और ये पात्रों में आता है कि भाई पात्र किस तरह का है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि कहानी की जो विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु के अनुसार पात्रों का गठन किया गया है या नहीं किया है। नामकरण भी है, होता है, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पात्रों के नाम किस तरह के हैं। फिर उनकी जो शारीरिक संरचना और बुनावट, ये तमाम जो बातें हैं, ये भी देखी जाती हैं। तीसरा बिंदु है संवाद या कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन में ये है कि जो पात्र हैं उनके द्वारा जो बोले गए वो संवाद हैं, जो वार्तालाप है,
वो किस तरह से हैं, चुस्त हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है या फिर सामान्य आम फहम की भाषा का प्रयोग है, ये तमाम जो है वो उसमें आता है कि भाई वो संवाद किस तरह के हैं। फिर है देश काल वातावरण कि वो जो कहानी है, उस कहानी में जो वातावरण का प्रयोग किया गया है, जैसे हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो एक तरह से ऋतुएं हैं और प्रकृति का चित्रण है आदि तमाम जो बातें हैं उनका किस तरह से प्रयोग किया गया है, ये देश काल वातावरण में आता है। ये कौन सी वो ऐतिहासिक है या सामाजिक कहानी है, ये भी उसमें रख सकते हैं। अगला बिंदु है भाषा शैली। भाषा शैली में ये है कि वो भाषा है वो किस तरह की है, वर्णन प्रधान है, आत्मकथात्मक है, पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, डायरी शैली में लिखी गई है, विश्लेषण शैली, मतलब कौन सी शैली में वो कहानी लिखी गई है। तो ये भाषा है, वो भाषा संप्रेषणीय है कि नहीं है। कई बार हम ये देखते हैं कि कहानी की विषय वस्तु बिल्कुल एकदम ठेठ देशज है, गांव की है और उसके पात्र हैं वो प्रयोग ऐसी भाषा का कर रहे हैं जो अंग्रेजी है, तो वो एक तरह से साधारणीकरण से इतर वो कहानी चली जाती है और वो गले नहीं उतरती है। फिर है अंतिम बिंदु जो तत्व है उद्देश्य, कि वो कहानी जो लिखी गई है उसका पाठकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो पढ़ेंगे तो वो कैसे उससे प्रभावित होंगे। तो कहानी लिखी है, उस कहानी के पीछे उस लेखक का उद्देश्य क्या है, वो किस भाव को विचार को लेकर लिखी गई है और वो पाठकों को समाज को क्या देना चाहते हैं और उससे क्या उनको मिलेगा। धन्यवाद।